कि दरअसल जो ध्रुवीकरण का आरोप बीजेपी पे लगता था, वो ध्रुवीकरण क्या समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन मैं यही सवाल समझना चाह रहा था और इस पर आप सबने अपना बयान दिया। पर एक चीज मैं अशोक यादव जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर के, सुनील शुक्ला जी ने भी काफी कुछ कहा कि डेवलपमेंट क्या हुआ है यूपी में वो सबको पता है और आप भी कह रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि 55% मैन्युफैक्चरिंग जो है मोबाइल का उत्तर प्रदेश कर रहा है, देश का जो 55% है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 60% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और ये सब बाकायदा आंकड़े के साथ मुख्यमंत्री बता रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है विकास को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर के? वो कह रही है कि इन्वेस्टर आ रहे हैं क्योंकि उनको दिखाई पड़ रहा है कि प्रदेश में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर है। वो बता रहे हैं कि यूपी जो है निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है। तो मुख्यमंत्री विकास की बात कर रहे हैं और आप यही तो चाहते थे। आप पहले आरोप लगाते थे कि ये तो ध्रुवीकरण करते हैं, ये सांप्रदायिक है, इनको बताने के लिए कुछ नहीं है। पर मुख्यमंत्री बता तो रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। और जो काशी में हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो बीजेपी कह रही है। फिर आपको दिक्कत क्यों है? दिक्कत सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको सियासत करनी है? क्या है जरा बता दीजिए। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर मुख्यमंत्री की बात नहीं, मैं योगी सरकार की बात कर रहा हूँ। और थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो मैं भाजपा सरकार की बात कर रहा हूँ कि जो इनके आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संकट है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो संस्थान है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसने जीडीपी के आंकड़े प्रस्तुत किए थे, और उन आंकड़ों को लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि इन आंकड़ों की विश्वसनीयता ठीक नहीं है। इन आंकड़ों की विश्वसनीयता इतना कमजोर है कि इनको कैटेगरी बी से घटा के कैटेगरी सी में डाल दिया गया। ये समाजवादी पार्टी थोड़ी कह रही कि इनके आंकड़े भ्रामक हैं। ये इनके आंकड़ों को भ्रामक बता रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आप ये बताइए, योगी सरकार के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, 50%, 55% आपने बताया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इनका एक स्लोगन हुआ करता था, मेक इन इंडिया। और बड़े जोर शोर में वो एक शेर बना जो है उसको लगाते थे स्लोगन में, मेक इन इंडिया। लेकिन वो मेक इन इंडिया असेंबल इन इंडिया में बदल गया। ये असेंबल इन इंडिया की बात किसी को बताया इन्होंने? नहीं बताया। अभी सुशील शुक्ला जी ने कहा कि मेक इन इंडिया नहीं है, ये सारे पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबल करते हैं और असेंबलिंग को कह रहे हैं कि हमने मैन्युफैक्चर किया। अब सवाल यह है कि असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इनको अंतर पता है कि नहीं पता है? सवाल तो ये भी होना चाहिए। अगर ये असेंबलिंग को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इनके समझ का दोष हो सकता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब इनको कोचिंग ट्यूशन थोड़ी देंगे कि असेंबलिंग मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है। और इसके अलावा जो योगी सरकार खासतौर से विकास की बात करे और जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन की बात करे, तो ये टीवी में जो विज्ञापन आते हैं वो विज्ञापन जैसा लगता है, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन। अभी लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर की सड़क कितना दिन चली पता है ना आपको? धंस गई। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी फीता काट रहे हैं, बरसात हुआ, विद इन फ्यू मंथ्स वो भी सड़क धंस गई। तो आप ऐसी सरकार कहे जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन, तो ये आपको कैसा लगता है? ये बातें आपको ऑथेंटिक लग रही हैं? मुझे तो नहीं लगता किसी उत्तर प्रदेश किसी व्यक्ति को ये बात ऑथेंटिक लगे। ये सब नारे लगाते हैं लोग, और नारों में जो उलझेगा वो उलझ जाएगा। अभी हमारे प्रशांत जी कह रहे थे असली नकली मुसलमान क्या क्या। आप बताइए, हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद तो मांग रहे हैं सर्टिफिकेट असली हिंदू होने का, और ये इन्हीं लोगों से मांग रहे हैं, योगी सरकार के लोगों से मांग रहे हैं असली हिंदुत्व का सर्टिफिकेट कि अगर गाय की रक्षा करनी है तो गो हत्या पर प्रतिबंध लगाओ, तब तुम्हें असली हिंदू माना जाएगा। ये तो भाई, ये कौन पूछ रहा है सवाल? ये समाजवादी पार्टी पूछ रही है असली हिंदू का सर्टिफिकेट। ये हमारे सनातन के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं। तो इन्हीं के सरकार का विधायक नंद किशोर गुर्जर कहते हैं 50,000 गाय रोज काट जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की मिली भगत से। तो असली हिंदू, नकली हिंदू और ये सब चीजें हमको बता रहे हैं लोग। अरे भाई,
जो लोग उसके लिए पूछ रहे सवाल उनको बताइए, आप असली हिंदू, नकली हिंदू, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग और एजुकेशन। अभी शुक्ला जी ने भी पूछा कि कितने स्कूल बंद कर दिए गए, इसका कोई जवाब है क्या इनके पास? और स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलों की तरफ ऐसी स्थिति बना दी जा रही है कि मजबूरी में उनको बंद करना पड़ रहा है। शराब की दुकानें बढ़ाई जा रही, कंपोजिट स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कंपोजिट वाइन शॉप बढ़ाई जा रही। ये किसका विकास हो रहा है भाई? ये किसका विकास हो रहा है बताइए? और ये सब योगी सरकार के आंकड़े मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के गले उतर रही है। इनकी एक भी बात, सिंगल बात इनकी किसी के समझ में नहीं आ रही। मां गंगा को लेकर के मैंने इससे पहले ही बताया क्या स्थिति मां गंगा को, हाईकोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। और जो अनट्रीटेड वाटर, सीवेज वाटर, तमाम वाटर जो गंगा जी में जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई टैपिंग नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कितने रिक्वायर्ड है उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? तो आप ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। आप खाली नारे लगाते हो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। भैया 30,000 प्रति व्यक्ति ऋण हो गया उत्तर प्रदेश की जनता पर, 30,000 के लगभग। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से इतना ऋण कभी नहीं था। तो आप खाली क्या दिखाओगे? हमने ऐतिहासिक बड़ा बजट प्रस्तुत कर दिया 9,12,000 करोड़ का, लेकिन आप ऋण नहीं बताओगे। आप इकोनॉमी के जो वो सब चीजें हैं जो हमारी इकोनॉमी को जो दीमक की तरह चाट रही उसको नहीं बताओगे। आप लंबा लंबा बजट बताओगे और आधा बजट भी नहीं खर्च होता है साल में। नहीं नहीं, तो ये सब बातें आखिर अशोक कौन यादव जी, बताएगा? अशोक यादव जी, मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का पर्सपेक्टिव क्या है, वो इसको कैसे देखती है। दरअसल आप देख लें कि अगर एग्रीकल्चर जो कृषि दर, कृषि विकास दर जो है कृषि को लेकर के, उसके आंकड़े पेश कर रहे हैं कि भाई ये डबल हो गया, पहले 8.5 था, अब 18, उससे भी ज्यादा हो गया। वो कहते हैं डेस्टिनेशन हब क्यों बन गया उत्तर प्रदेश? क्योंकि डर नहीं है, भय नहीं है, विकास है, दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मसला नहीं है। और समाजवादी पार्टी के समय में क्या होता था सबको पता है। तो इस तरह की बात करके वो कह रहे हैं कि हमने बेहतर कानून प्रशासन दिया राज्य को, हमने बेहतर डेस्टिनेशन बनाया उत्तर प्रदेश को, और हमने कृषि का जो ग्रोथ है उसको भी जबरदस्त किया, डबल से ज्यादा किया। तो आज सब लोग खुश हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। तो मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि बतौर समाजवादी पार्टी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि पहले आप कहते थे ना बीजेपी विकास की बात नहीं करती, योगी आदित्यनाथ विकास की बात कर रहे हैं, कम से कम इसको लेकर के तो आप उनको शाबाशी दे दीजिए, बधाई दे दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। आज तो उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया ना 9 साल पूरा होने पे, तो इसी पे शाबाशी दे दीजिए। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं देखिए, विकास की बात सरकार करे, हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन सरकार विकास के भ्रामक दावे करती है। एक अडम गोडवी जी ने एक शायरी कही थी कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे और तुम्हारी बातें किताबी। तो ये अडम गोडवी साहब की कविता जो उन्होंने कहा, वही कविता ये योगी सरकार चरितार्थ करती है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये फाइलों में गुलाबी मौसम योगी जी दिखा रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रशांत जी बोलेंगे आपके आंकड़े झूठे और बातें किताबी। आप कितने भी बड़े वादे कर लें, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सब कुछ झूठा है, स्थिति बद से बदतर हुई है, कोई भी सुखी नहीं है। और इसलिए कह रहे हैं ये, यहां तक कि इन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद जी का भी नाम लिया कि वो आपसे प्रमाण मांग रहे हैं हिंदू होने का। समझ लीजिए कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी से हिंदू होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। गंगा की सफाई को लेकर के सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि इस पार्टी ने गंगा की सफाई को लेकर के जितने पैसे खर्च किए हैं वो कहां गए, घोटाले तक का आरोप लग रहा है। और आपके आंकड़े झूठे, आपके वादे झूठे, आपने कुछ नहीं किया। देखिए पंकज जी, मैंने स्पष्ट तौर पर असली मुस्लिम नकली मुसलमान का ये इसलिए बात उठाई थी कि जो इंतजामिया कमेटी है, असली मुसलमान कौन है, जो मौलवी है, वो बताएंगे कि इफ्तारी कहाँ करनी चाहिए ना, या कहाँ या नहीं करनी चाहिए। प्रशांत पटेल, अशोक यादव, ये पंकज जी कुमार जी तो बताएंगे नहीं कि इफ्तारी कहाँ करनी चाहिए। जो इंतजामिया कमेटी मस्जिद ने बोला कि गंगा जी पर इफ्तारी करना गलत है, क्योंकि इफ्तारी एक धार्मिक कृत्य है और उसके बाद बाकायदा नमाज की जाती है, वो पिकनिक नहीं है। मैंने उस पर उठाया
तो घुमा फिरा के बाकी चीजों को ले गए। तो अगर एक व्यक्ति अगर गंगा को प्रदूषित करे तो वो भी गलत है, दूसरा भी कर रहा है वो भी गलत है। हम तो दोनों को गलत कर रहे हैं, लेकिन एक को कह रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं। बात वहां पे है कि जो असली वाले हैं वो तो कह रहे हैं गलत हैं, नकली वाले जो है जो बिना रोजा रखे इफ्तारी खाने चले जाते हैं, अखिलेश जी, वो कह रहे हैं नहीं ये बिल्कुल गलत हो गया। दूसरी बात आई हिंदू की, तो देश में जो कोई संस्था हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं करती है। जो भी हिंदू जो एक जीवन शैली है, वो जो भी मानता है अपने आप को हिंदू कर सकता वो है। जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, शंकराचार्य परंपरा को मानता है वो भी हिंदू है, वैष्णव है वो भी हिंदू है, शैव है वो भी हिंदू है, लिंगायत परंपरा को मानता है वो भी हिंदू है, कोई नाथ संप्रदाय को मानता है वो भी हिंदू है। अब आज देश जो है संविधान से चलता है, अनुच्छेद 25 में सबको अपनी अपनी धार्मिक मान्यता मानने का अधिकार है। और जो मिस्टर अमृतसरानंद है वो किसी को हिंदू धर्म की अथॉरिटी नहीं है, उनको ना ही किसी से नियुक्त किया है, ना ही वो शंकराचार्य आधिकारिक रूप में है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको शंकराचार्य लिखने पर रोक लगाई हुई है। उनके गुरुजी थे शंकराचार्य, और जो प्रक्रिया होती शंकराचार्य बनने की उसके भी वो भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, जबरदस्ती वो अपने आप को लिख रहे हैं। और यहाँ पे किसी भी हिंदू पर वो लागू नहीं होता। जो मानते हैं उनकी स्वतंत्रता है। मैंने कहा सबकी स्वतंत्रता, जो जिसको मानता है। मैं नहीं मानता हूँ, वो मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं, वो मुख्यमंत्री जी को नहीं दे सकते हैं कि कौन हिंदू है कौन नहीं। उनको किसने बताया भाई कि हिंदू को सर्टिफिकेट दें? और सबसे कड़ा कानून उत्तर प्रदेश में गौ हत्या का उत्तर प्रदेश में है। ये अमृतसरानंद क्या उत्तर प्रदेश के शंकराचार्य है? पूरे देश के पूरे हिंदू समाज के अपने आप को शंकराचार्य क्लेम करते हैं। वो बाकी जगह उनको क्या गौ हत्या नहीं दिखती है? सरकार यहाँ पे ऑफिशियल स्टैंड दे चुकी है सरकार कि देश से गाय का मांस निर्यात नहीं होता है, ये सरकार का है। लेकिन इनको बाकी जगह तो नहीं दिखती है। केरला में क्या गाय नहीं करती है क्या? तमिलनाडु में गाय नहीं करती है क्या? तो ये अपने आप अपना स्वयं स्तर गिरा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग स्पष्ट तौर पर समझ लें कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हम खाली संविधान की किताब लेके नहीं चलते, हम संविधान को पढ़ते हैं। कोई टॉम डिक एंड हैरी आके हमको ये नहीं बताएगा मुझे कि मैं हिंदू हूं या नहीं हूं, ये योगी जी को सर्टिफिकेट नहीं देगा। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। वो अपनी परंपरा माने, अपने आश्रम के अंदर माने, जिसको मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। अब ये 7वीं 8वीं शताब्दी का देश नहीं, 21वीं शताब्दी में है। संविधान से देश चलेगा, उसको सबको मानना पड़ेगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।